नमस्कार दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सेल करा रहा था और मैं लगातार कई दिनों से जो है वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो आपका 7 to 7 हो चुका है। इस वजह से मुझे टाइम जो मिलता है वो 7 बजे के बाद मिलता है, तो मैं रोज़ाना आने के बाद 7 बजे के बाद क्लास डाल दिया करता था। इसी कारण से मैं लगातार कई दिनों से क्लास नहीं डाल पा रहा हूँ। तो आज मैं इसकी क्लास आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जो कि हमारा चल रहा था टॉपिक एक्सेल। हम पढ़ रहे थे एक्सेल और एक्सेल में मैंने आपको कुछ बातें थी जो बताई थी। आज अपन जो है एक्सेल के बारे में जो टैब है, जो नंबर टैब है, आज अपन उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि नंबर टैब जो है आपके क्या काम आता है, किस तरीके से वर्क करता है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। नंबर टैब की बात करें तो सबसे पहले जो आपका एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि यदि किसी सेल में आप टेक्स्ट लिखते हो, टेक्स्ट और नंबर दो चीजें आप सेल में लिखोगे, या आप सिंबल भी लिख सकते हो। देखिएगा आप, जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पर ये लिखा है, ये आपका टेक्स्ट होता है। इसके बाद अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो ये आपका नंबर्स कहलाता है, जो कि मैं आपको कीबोर्ड में करा चुका हूं, और ये आपके सिंबल्स कहलाते हैं। ये वाला आपके सिंबल्स होते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट जो होता है या सिंबल्स जो होते हैं, सिंबल्स और टेक्स्ट दोनों के लिए एक ही रूल अप्लाई होता है कि जो टेक्स्ट होते हैं उसको सेल में जब एंटर किया जाता है तो उनका अलाइनमेंट कैसा होता है। और अलाइनमेंट मैंने आपको कराए हैं। अलाइनमेंट एक्सेल में यहां पर 3 अलाइनमेंट आपको दिए गए हैं। ये वाला आपके 3 अलाइनमेंट होते हैं। इसके बाद 3 अलाइनमेंट आपके ये हैं, टोटल आपके 9 अलाइनमेंट, 6 अलाइनमेंट आपके यहाँ पर दिए गए। जबकि अगर अपन विन वर्ड की बात करें, विन वर्ड की बात करें तो विन वर्ड में आपके 4 अलाइनमेंट होते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे 4 अलाइनमेंट। देखिए यहाँ पर कितने अलाइनमेंट होते हैं, 4, जिनकी मैंने शॉर्टकट की सहित आपको कराया है। यहाँ पर जो पहला अलाइनमेंट है, बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट दिया गया है वो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट दिया गया है। उसके बाद आपका सेंटर होता है, जिसकी कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की होती है। इसके बाद आपका राइट अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल प्लस आर, और जस्टिफाई अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस जे होता है इसकी शॉर्टकट की। तो ये अलाइनमेंट मैंने आपको कराए हैं। ऐसे ही आपके अलाइनमेंट एक्सेल में भी होते हैं। एक्सेल में ये आपके अलाइनमेंट होते हैं। अब एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछ जाता है कि यदि आप टेक्स्ट टाइप करते हो, सेल में आप यदि टेक्स्ट लिखते हो तो उसका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है। जैसे कि मैं टेक्स्ट लिखता हूं तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट इसका जो है आपका कैसा अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कैसा अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। लेकिन यदि हम नंबर्स लिखते हैं तो लिखे जाते तो आपके लेफ्ट अलाइनमेंट की तरफ से है, लेकिन जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो ये राइट अलाइनमेंट कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, नंबर्स के लिए राइट अलाइनमेंट होता है, ना कि लेफ्ट अलाइनमेंट। जबकि टेक्स्ट के लिए आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। टेक्स्ट के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट और नंबर्स के लिए राइट अलाइनमेंट। वो अलग बात है कि आप इसका अलाइनमेंट लेफ्ट भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इसका अलाइनमेंट क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि जर्नल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है आपका वो जर्नल दिया गया है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जर्नल। बाय डिफॉल्ट ये आपका जर्नल लेता है, यानी कि आपका जो सेल है वो जर्नल टाइप होता है इसका। आप इसमें चाहे टेक्स्ट टाइप करो, चाहे आप इसमें नंबर टाइप करो, आपके लिए जर्नल रहेगा। जर्नल होता है सेल के लिए भी, नंबर्स के लिए भी और आपका टेक्स्ट के लिए भी। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जर्नल नो स्पेसिफिक फॉर्मेट जिसका दिया गया है, यानी कि इसमें ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, और ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें चाहे कुछ भी लिखो, चाहे आप एबीसीडी लिखो, चाहे आप सिंबल्स लिखो, चाहे आप आपकी मन की मर्जी है, आप जो लिखना चाहो वो लिखो, ये आपके लिए जर्नल काउंट करेगा। जैसे कि आपने यहाँ पर देखो मैंने कुछ नंबर्स लिखे यहाँ पर, है ना, जो कि अगर आपने इसको देखें तो यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको कर देता हूँ वापस से डिलीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो मैंने यहाँ पर 13 तक लिखा है। आप इनको काउंट करोगे तो मैं आपस से 9 के बाद वापस से 1 2 3 4 5 लिखता हूँ। जैसे 5 लिखा तो यानी कि 9 और 5 14 होते हैं। 14 अक्षर लिखने के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है, देखो कुछ अलग तरीके से। लेकिन अगर मैं इसको 13 करता हूँ तो भी ऐसे ही आ रहा है। अगर मैं इसको 12 कर देता हूँ तो भी इसी तरीके से आ रहा है। 12 करने के बाद अगर मैं इसको 11 करते हैं, देखो यहाँ पर 9 तो ये हो गए और 10 और 11, यानी 11 कैरेक्टर तक आपका जर्नल में जो है वो आपका दिखाई देगा।
बाकी जैसे आप 11 के बाद अगर नेक्स्ट कैरेक्टर आप लेते हो नंबर्स के लिए तो आपका दिखाई नहीं देगा, यानी कि यहाँ पर आपको प्लस प्लस सा दिखाई देगा, प्लस करके यानी कि साइंटिफिक रूल में आपको दिखाई देगा। जैसे मैं इसको संख्या को बढ़ाता हूँ, यानी कि 11 के बदले 12 डिजिट में इसको कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर साइंटिफिक रूप से आपको दिखाई देगा 1.2345 प्लस 11, यहाँ इस प्रकार से आपको दिया गया। ठीक है, अगर आप इसी चीज को अगर आप कन्वर्ट कर देते हो नंबर्स में, जैसे मैंने कर दिया नंबर्स में, तो आपको पूर्ण दिखाई देगा। ये देखिएगा यहाँ पर आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, बट डेसिमल में। नंबर जो होते हैं वो आपके डेसिमल्स में होते हैं और आपको ये डेसिमल में दिखाई देगा। आप यहां से देख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, डेसिमल को हटाना, डेसिमल को बढ़ाना। अगर आप चाहो तो डेसिमल को कम या बढ़ा सकते हो, जैसे कि यहाँ मैंने इसको किया कम डेसिमल, तो यहाँ पर डेसिमल दोनों हटा दिए। आप इसको अगर बढ़ाना चाहो तो जितना डेसिमल अगर आप करना चाहो आप उतना डेसिमल आप इसको बढ़ा सकते हो। तो मैं इसको डेसिमल को बिल्कुल खत्म कर देता हूँ। ये देखिएगा मैंने इसको कर दिया डेसिमल को बिल्कुल खत्म। खत्म करने के बाद आपने 3 यहाँ पर लिखा, मैं लिखता हूँ 4। ठीक है, 4 लिखने के बाद मैं लिखता हूँ 5, यानी अब ये कितने डिजिट हो गए? 16 डिजिट, 14 डिजिट। तो 14 डिजिट आपको नंबर्स में दिखाई दे रहे हैं, जबकि 11 डिजिट ही जनरल में दिखाई देते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा 6 हम करें, अब 14 के बाद 15 डिजिट हो गए, तो 15 में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद हम इसको करते हैं 7, 8, 9, तो 18 डिजिट आपके हो गए। 18 डिजिट आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 15 डिजिट तो आपको दिखाई देगा। 15 डिजिट के बाद यदि आप कोई भी नंबर लिखते हो, जैसे 7 के बाद मैंने 7 लिखा, 6 के बाद, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी 0 काउंट करेगा उसको। ठीक है, आप इसमें और बढ़ा सकते हो, जैसे 6 के बाद 7, 8, 9, फिर 1, 2, 3, इस तरीके से आप लिखते हो। देखो बाकी के सारे डिजिट आपके 0 काउंट होंगे 15 डिजिट के बाद। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि आप नंबर फॉर्मेट को सेलेक्ट करते हो और 15 डिजिट से यदि आप ज्यादा डिजिट लेकर जाते हो, तो आपको वहां पर ऐसी सिचुएशन में आपको जो 15 डिजिट के बाद की डिजिट आपकी जो होंगी वो आपको 0 दिखाई देगी। क्या दिखाई देंगी? 0। ऐसी सिचुएशन जब पैदा होती है जब आप पीएनबी बैंक, जैसे आपने यहां पर लिखा, मैं यहां पर लिख रहा हूं नेम, और यहां पर आपने लिख दिया, जैसे सपोज कीजिए फादर नेम, यहां पर आपने लिख दिया बैंक नेम, यहां पर आपने लिख दिया IFSC, और मैंने यहां लिख दिया कोड। ठीक है, यहां पर आपने लिख दिया बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अब होता क्या है, कुछ बैंक ऐसी होती हैं जिनका जो अकाउंट नंबर होता है वो कम डिजिट का होता है। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जिनका अकाउंट नंबर जो होता है वो ज्यादा डिजिट का होता है, यानी कि 15 से ज्यादा डिजिट। जैसे पीएनबी बैंक की अगर अपन बात करें, तो पीएनबी बैंक के जो डिजिट होते हैं, अकाउंट्स के जो डिजिट होते हैं, वो आपके 15 अंक से ज्यादा के होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो आप यहाँ पर नाम लिखना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नाम, फादर नेम जो भी है आपने लिख दिया मोहन, अपने बैंक का नाम लिख दिया पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद आपने आईपीएस लिखा PUNB 2300006650, इस तरीके से आपने IFSC कोड आपने लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ पर अकाउंट नंबर डालोगे, तो जैसे मैंने 6650321620, इस तरीके से मैंने यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल दिया। ठीक है, लेकिन ये अकाउंट नंबर शो नहीं हो रहा, ऐसी सिचुएशन में आप उसको क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन आप क्या करोगे? तो वही बात आती है, ऐसी सिचुएशन हम इसको नंबर सेलेक्ट करेंगे, नंबर, और जैसे नंबर सेलेक्ट करेंगे आपका हो जाएगा। ये देखो मैं इसको डेसिमल को हटा देता हूँ, ये नंबर आपको दिखाई देगा। अभी ये जो अकाउंट नंबर है 15 से कम अंक का है। सपोज कीजिए कि आपका अकाउंट नंबर जो है वो 16 अंक का है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 16, एक और मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया, तो ये इसको एक जो है, एक शब्द जो है उसको 0 काउंट करेगा। क्या काउंट करेगा? 0, ये होता है। ठीक है ना, तो ये आपका थोड़ा मिस्टेक होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, प्रूफ देता मैं आप लोगों को। कभी कभी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, हमें मान लीजिए कोई बिजनेस करने वाले हैं, हम किसी कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो वहां पर हमें क्या है, कभी कभी अकाउंट नंबर को टाइप करने की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अकाउंट नंबर कितने अंक होता है। तो मैंने ले लिया, वेट कीजिएगा, अभी मैंने ये लिया,
यहाँ पर मैंने कोई पंचायत समिति पर ले लेते हैं, जिसमें मैंने ले लिया यहाँ पर बागोड़ा धमुकर ले लेते हैं। मैंने इसमें से धमुकर में ले लिया, प्रोसीड किया। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर कुछ अकाउंट नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, लिस्ट आपको एक दिखाई दे रही होगी। इस लिस्ट को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कर लिया कॉपी। ठीक है, मैं किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको एक्सेल पे जाता हूँ, नेक्स्ट शीट ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ये मैंने किया कॉपी। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। मैंने इसको किया पेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको किया पेस्ट। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये आपका सीरियल नंबर है, यहाँ पर आपको सीरियल नंबर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ये आपका उसका जॉब कार्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड, ये मैंने कर दिया बोल्ड, और इसको मैं कर देता हूँ लाइनों में। देखिए इस तरीके से मैंने इनको कर दिया लाइनिंग में, जिससे कि ये लो मैंने बॉर्डर लगा दी चारों तरफ। ठीक है, और इसको मैंने हटा दिया ऐसे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक करके इनको फिट कर देता हूँ इस तरीके से। देखिएगा मैंने इनको कर दिया फिट, और ये मैंने ले लिया। इसको मैं यहाँ पर व्रैप टेक्स्ट कर देता हूँ, जिससे कि सेट हो जाए, और इसको मैं कर देता हूँ डबल क्लिक। इसको ये जो है आपका अकाउंट नंबर है, और इसके बाद इसको मैं हटा देता हूँ डिलीट के माध्यम से, और ये वेरीफायर को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो आपको यहाँ पर देखिएगा दिखाई दे रहा होगा बैंक नेम, उसके बाद IFSC कोड, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा, सॉरी, उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर उसका दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो अकाउंट नंबर इस तरीके से आ रहा है। ये अकाउंट नंबर कुछ अलग तरीके से दिखा रहा है, क्योंकि अकाउंट नंबर यहाँ पर ऐसा ही कुछ फीड है। देखिए यहाँ पर 60 की अगर अपन देखें फर्स्ट में, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो है अकाउंट नंबर 60 है। दूसरा अकाउंट नंबर 0000 दिया हुआ है शुरू में, और 1163,942 दिया गया है। तो यहाँ 00 को अनहाइड कर दिया गया, यानी कि 00 फर्स्ट में अगर अपन 0 लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस सेल में 0001 लिखा, तो ये सिर्फ 1 को दिखाएगा, 00 को नहीं दिखाएगा, क्योंकि फर्स्ट में जो 0 होते हैं उनको ये शो नहीं करता। जबकि यहाँ पर आपको ये 00 दिखाई दे रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको एक्सेल में 00 को भी अगर आपको दिखाना है तो किस तरीके से दिखाना है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट नंबर दिए गए। मैं इसी अकाउंट नंबर को लेकर चलता हूं कि 16 नंबर जो सीरियल का है उस पर अकाउंट नंबर ये लिखा हुआ है। यहाँ पर हम जाते हैं 16 नंबर सीरीज पर, और यहाँ पर अपन देखते हैं 16 नंबर ये रहा। इसमें अकाउंट नंबर कुछ इस तरीके से दिया गया है। अगर इनको अपन नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला साइंटिफिक आ रहा है, ये वाला साइंटिफिक आ रहा है, ये वाला साइंटिफिक आ रहा है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, जैसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल को हम यहाँ से हटाएंगे, हटाने के बाद कुछ हमको अकाउंट नंबर यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपके अकाउंट नंबर आ गए। आप इनको चाहो तो सेंटर में कर दो, मैंने इस सेंटर में कर दिया। अकाउंट नंबर सब करेक्ट होंगे। ये वाला अकाउंट नंबर अपन देखते हैं 5 नंबर का, 5 नंबर के अकाउंट नंबर पर जाते हैं। तो 5 नंबर का जो अकाउंट नंबर है वो है यहाँ पर 2364, फिर उसके बाद लास्ट में है 2866, 102866। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर 102866 नहीं दिया हुआ है। अगर अपन इनको काउंट करते हैं कितने डिजिट है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 डिजिट है। 15 डिजिट तक तो वो क्या दिखा है, नंबर्स में दिखा दे रहा है, लेकिन जैसे 15 डिजिट के बाद एक डिजिट बढ़ता है उसको ये क्या दिखा रहा है, 0। हम यहाँ पर उसको ठीक कर देते हैं, 6 कर देते हैं, और फिर एंटर दबाते हैं। देखो वापस से क्या हो गया, 0। ऐसी सिचुएशन जब पैदा होती है, ये सिचुएशन आम है, ये जब आप किसी कंपनी में या आप कोई गवर्नमेंट जॉब आप करते हो तो वहां पर ये नंबर आपको लिखने होते हैं। एक लिस्ट आपको तैयार करनी होती है अकाउंट्स की, जिन जिन के खाते में, यदि सपोज कीजिए आप अकाउंटेंट बन जाते हो, है ना, तो वहां पर आपको ऐसी लिस्ट तैयार करनी होगी। वो लिस्ट आपको बैंक भेजनी होगी, बैंक उस लिस्ट के बिहाफ पर उनके खाते में पैसे डालेगा। वो लिस्ट आपको एक्सेल पर तैयार करनी होगी। अब बात आती है एक्सेल पर, अगर आपको वो लिस्ट तैयार करनी है तो आप जैसे ये डिजिट लिखोगे तो वो तो डिजिट ही गायब हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन पैदा हुई थी हमारी मैडम के साथ। वो क्या थी, वो एक ऐसी लिस्ट तैयार कर रही थी सैलरी डालने के लिए, या फिर आप ऐसा मान सकते हो कि मान लीजिए स्टाफ की सैलरी आप बना रहे हो, स्टाफ को आपको सैलरी देनी है, तो उनके अकाउंट नंबर में आपको सैलरी डालनी है। जब आप उनके अकाउंट नंबर में सैलरी डालोगे तो उनके अकाउंट नंबर आपको क्या करने पड़ेंगे, फीड करने पड़ेंगे एक्सेल में। एक्सेल सीट पर वो तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद प्रिंट निकालना पड़ेगा। प्रिंट निकालने के बाद वही सीट आपको बैंक भेजनी होगी, तब जाके उनके अकाउंट में पैसा आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, जैसे आप यहाँ पर 6 लिखोगे
तो ये जीरो कन्वर्ट होगा, तो बैंक वाला तो इसको जीरो मानकर और जीरो वाले खाते पे डाल देगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए ताकि ये जीरो ना रहे, तो वो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वही अब मैं यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो फॉर की जगह अगर कोई डिजिट आपका आता है, जैसे मान 6 आता है तो जीरो आपका हो जाता है, तो इस सिचुएशन आप इसके आगे क्या लगाओगे, अपोस्ट्रोफी लगाओगे। जैसे देखिएगा मैं यहाँ पर करता हूँ 6 और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ अपोस्ट्रोफी। जैसे हमने अपोस्ट्रोफी लगाया, एंटर प्रेस किया, अपोस्ट्रोफी दिखाई नहीं देगा, ध्यान रखना है आप लोगों को। और उसके बाद आपका नंबर्स जो आपका है वो दिखाई देगा। जैसे आप एपोस्ट्रोफी लगाते हो तो वो उसको काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। आप उसमें चाहे कितना भी बड़ा अंक डाल दो, वो उसको पूरे को दिखाएगा एपोस्ट्रोफी लगने के बाद। ये होता है, तो एपोस्ट्रोफी आपको ध्यान रखना है ये नंबर के लिए। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, नंबर्स बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो राइट साइड लिखे जाते हैं, टेक्स्ट जो बाय डिफॉल्ट होता है वो लेफ्ट साइड लिखा जाता है। लेकिन अगर आप अपोस्ट्रोफी लगाकर अगर आप नंबर्स लिखते हो तो वो ऑलवेज लेफ्ट साइड लिखा जाता है। आप देख रहे होंगे कि आपका लेफ्ट साइड लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा अपन बात करेंगे, तो ये आपका नंबर्स था। ठीक है, आप नंबर्स करो, चाहे इसको आप जर्नल रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप एपोस्ट्रोफी लगाते हो तो जर्नल और नंबर के बारे में आप जान गए होंगे। नंबर्स जो होता है आप नंबर्स लगा सकते हो। अगर आप कोई अमाउंट लिख रहे हो, राशि लिख रहे हो, तो आप कोई भी राशि आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा नेम और यहाँ पर लिखा आपने अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर राकेश अमाउंट आपने डाल दे 2000। ठीक है, मोहन। अगर आपको यहाँ पर ये डेसिमल में आपको लिखना है तो आपको सीधा इसको सेलेक्ट करना है, आपको डेसिमल यहाँ पर बढ़ा सकते हो इसको इस तरीके से। अब ये आपका जर्नल में ही है, नंबर में होगी। जैसे आप डेसिमल बढ़ाओगे आपका ये नंबर पहले किस में था, जर्नल में था, जैसे आप इसको डेसिमल करोगे आपका ऑटोमेटिकली किस में हो जाएगा, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखता हूँ, देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखा, ये अभी आपका जर्नल है। जैसे आप इसका डेसिमल बढ़ाओगे तो ये आपका नंबर्स में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो है आपका उसके बारे में। तो नेक्स्ट आपका जो है वो देखते हैं अपन। नेक्स्ट आपका आता है करेंसी। करेंसी होता है मुद्रा के लिए। आप जैसे कि आप कोई अमाउंट लिखते हो राकेश, और मैंने यहाँ लिखा अमाउंट 2000 रुपए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नेम और यहाँ पर लिख रहा हूँ अमाउंट। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आप उसको करेंसी में बदल सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने करेंसी किया, उसके आगे जो चिन्ह है आपका वो लगा हुआ आ जाएगा। करेंसी जो होता है वो मुद्रा के लिए होता है, जैसे कि यहाँ पर डॉलर का चिन्ह आ रहा है। अगर आपको उसको चेंज करना है, आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देखिएगा इस वाले ऑप्शन पर, जैसे आप इस पर ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपका ये फॉर्मेट सेल आपका ओपन हो जाता है। फॉर्मेट सेल में आपका ये करेंसी वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। करेंसी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो पड़ा, यहाँ पर आपको करेंसी सिंबल आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपको डेसिमल दिखाई दे रहा होगा, कितना डेसिमल आपको लेना है। अगर आपको 2 डेसिमल लेना है तो 2 डेसिमल सेलेक्ट किया। अगर आपको डेसिमल नहीं दिखाना है तो आप डेसिमल मत दिखाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ इसी में से यहाँ आपका सिंबल्स में से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अमेरिकन, बहुत सारी यहाँ पर आपको करेंसी दी गई है। ठीक है, आप यहाँ पर इंडियन करेंसी आप यहाँ पर ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आर, तो मैं यहाँ पर आर में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम इंडियन करेंसी देखेंगे। आपको इसमें कहीं ना कहीं इंडियन करेंसी आपको दिखा देगा। तो मैं लेकर चलता हूँ इंडियन करेंसी। तो अपन देखते हैं यहाँ पर इंडियन करेंसी 100% आएगा। देखिएगा बहुत सारी करेंसीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको हर इंडिया की, हर कंट्री की आपको यहाँ पर करेंसी दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ से आपको देखो ये रुपीज जो है बंगाली इंडिया, बंगाली इंडिया है, ये इंडियन इंग्लिश है। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, ओके बटन प्रेस किया, तो यहाँ पर आपको इंडियन करेंसी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। देखिएगा इंडियन करेंसी में ये आपका रुपीज आ गया, देखो यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये इंडियन करेंसी आपका हो गया। अब आप जो भी अमाउंट आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक सेल ले लेता हूँ इस प्रकार से। मैं यहाँ से मैंने वापस से यही ले लिए, इसी डेटा को अपन लेते हैं। इसी शीट पर ये डेटा आपका है और यहाँ पर अपन डालते हैं इनके खाते में कितना अमाउंट डालना है, अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने अमाउंट वाला सेक्शन ले लिया और मैंने ये दे दिया यहाँ पर फॉर्मेट। इसके बाद बॉर्डर लगा दिया। मैं इसको कर लेता हूँ 10 रो में। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अमाउंट डालूंगा। अमाउंट जैसे मान लीजिए इसका डाल दिया मैंने 2000, इसका डाल दिया मैंने 3000, इसका डाल दिया मैंने 4000, इसका डाल दिया मैंने 2000, इसका डाल दिया मैंने 2500, इसका डाल दिया मैंने 2300, इसका डाल दिया मैंने 1500,
इसका डाल दिया मैंने 900, इसको मैंने डाल दिया 1200, इसको मैंने डाल दिया 6000। इस तरीके से मैंने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया है, ये इनका अमाउंट है। ठीक है, मैंने इसको कर दिया सेंटर, सुंदर दिखाने के लिए हमने इसको सेंटर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अमाउंट है। अब मान लीजिए कि ये इनकी जॉब कार्ड है, मैं सपोज ये जॉब कार्ड को हटा देता हूँ, तो यहाँ पर ये नाम है इसका, ये इसके वर्कर का नाम है, और ये उसके बैंक का नाम है, इसके बाद ये उसका IFSC, ये इसका अकाउंट है, और इस अकाउंट में इतने रुपए हमको डालने हैं, फीड करने हैं। ठीक है, तो ये हमने एक लिस्ट तैयार की है। ठीक है, मैं चाहूं तो इसको भी हटा देता हूं, क्योंकि वर्कर नेम चाहे हिंदी में रख लो चाहे इंग्लिश में रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये अमाउंट जो है यहाँ पर मुझे सिंबल लगाना है, तो आप यहाँ से डॉलर पे जैसे क्लिक करोगे, ये अकाउंटिंग हो गया। मैं इसको करेंसी करता हूँ, करेंसी, तो ये आपके यहाँ पर दिखाई देगा। आगे अगर आप इसको बड़ा करते हो तो ये आपको अमाउंट के साथ चिपका हुआ दिखाई देगा। देखिए, अगर आप इसको अकाउंट करते, देखो मैंने अकाउंट किया इसको, तो सॉरी, एक बार वापस सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग में बस फर्क इतना सा होता है, ये जो सिंबल है आपका थोड़ा दूर दिखाई देगा इस तरीके से सेल में, जबकि अगर आप करेंसी करते हो तो करेंसी में ये सिंबल जो है आपका चिपका हुआ दिखाई देगा। मैंने सेलेक्ट किया और उसको किया करेंसी, ठीक है, और एंटर प्रेस किया तो करेंसी में चिपका हुआ दिखाई देगा। बस फर्क इतना सा है, बाकी कोई अंतर नहीं है अकाउंटिंग और करेंसी। आपको करना क्या है, आपको इसको सेलेक्ट करना है, इस चिन्ह पर क्लिक करना है, आपको करेंसी में जाना है। करेंसी में 2 डेसिमल आपको लेना है, 0 डेसिमल लेना है तो 0 डेसिमल आप ले दोगे, तो ये जो डेसिमल है वो वाला पार्ट आपका हट जाएगा। और अगर आप डेसिमल लेना चाहो तो आप 2 डेसिमल 3 डेसिमल जैसा भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका ये रेड आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से जैसा भी आप लेना चाहो उस तरीके से। मैं इसको 2 डेसिमल लेकर चल रहा हूँ। उस बाद आपको यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर अमाउंट ले लेता हूँ। करेंसी आपकी इंडियन करेंसी है तो आप इंडियन करेंसी ले लीजिएगा। देखिएगा मैं यहाँ पर इंडियन करेंसी, बंगाली, असम, ये क्या है, आसामीज, जो भी है, ये बंगाली इंडियन है, ये इंग्लिश इंडियन, सबका सेम है। गुजराती का भी सेम है, हिंदी का भी सेम है, कन्नड़ा का भी सेम है, तो कोई सा आप ले लीजिएगा। करेंसी करेंसी होती है जिसका सिंबल सेम होना चाहिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर ले दिया, और रुपए का जो चिन्ह है आपका, जो अमाउंट का जो सिंबल है वो अमाउंट इसके साथ आपका आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप क्या लगा सकते हो, सिंबल्स लगा सकते हो, और सिंबल लगाने के बाद आप उसको जो है आपकी सीट को आप तैयार कर सकते हो। बात आती है आपकी अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग पे आप जैसे क्लिक करोगे तो अकाउंटिंग में फर्क कितना होता है, जो सिंबल होता है वो आपका दूर दिखाई देगा। आप वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, यहाँ चिन्ह बहुत सारे दिए गए हैं, उनमें से अकाउंटिंग में भी आप कोई भी चिन्ह आप पर सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। और आप सिंबल आप ले लीजिएगा, और सिंबल लेने के बाद आप वो चिन्ह लगा सकते हैं यहाँ पर। बस उसमें आपको ये जो है रुपए के साथ चिपका हुआ दिखाई दे रहा था, ये आपको थोड़ा दूर दिखाई देगा, क्योंकि अकाउंटिंग जब आप मेंटेन करते हो, अकाउंटिंग में थोड़ा रुपए जो होता है वो दूर लिखना होता है, बस ये फर्क होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अकाउंटिंग के बाद आपको दिया गया शॉर्ट डेट। अब अपन लिखेंगे डेट, जैसे कि मैंने इस सेल में आपका लिखा डेट, मैं लिखा 23/12/2019, ये डेट है आपकी। एक अपन लिखते हैं 12/23/2019 20। ठीक है, ये डेट फॉर्मेट नहीं है, डेट इसका जो है वो ये फॉर्मेट होगा। जो आपके यहाँ पर जो आपका टाइम दिखाई देगा, आपके जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो आपका टाइम दिखाई देगा, जो फॉर्मेट रहेगा वही आपका एक्सेल में फॉर्मेट रहेगा। आपको ये याद रखना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जो है महीना जो 5 है वो पहले आ रहा है और डेट बाद में आ रही है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो जैसा आपको यहाँ पर दिखाई देगा वही का वही फॉर्मेट आपका यहाँ पर रहेगा, उसमें कुछ भी अलग नहीं रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर जो आपने डेट लिखा है, ये डेट फॉर्मेट इसी से मैच होगा आपका। और मैंने लिखा है 23/12/2020। आप 12 नहीं लिखकर आप इसे 5 भी कर सकते हो, तो यहाँ पर होगा 23 तारीख 5 महीना 2020। इस तरीके से आप डेट डालोगे। इसके अलावा अगर अपन बात कर, देखो यहाँ पर आप इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है, तो अभी अपन देखेंगे बाद में इस चीज को। तो जैसे यहाँ पर इसको मान लीजिए इसमें भी नहीं है, ठीक है, कहीं मिलेगा अपन को बाद में। तो यहाँ पर हमने जो डेट आपने यहाँ पर डाला है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको शॉर्ट डेट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपको जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये जो डेट है आपकी शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पर अपन देखते हैं शॉर्ट डेट,
तो ये शॉर्ट ही है ना, लॉन्ग नहीं है। इसके बाद एक आता है आपका लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट पे अपन क्लिक करते हैं, ये आपकी लॉन्ग डेट है। लॉन्ग डेट में आपको वार भी दिखाई देगा, मई भी दिखाई देगा और 23/2020 ये आपकी लॉन्ग डेट है। और अगर अपन बात करते हैं इसी को, मैं किया कॉपी और मैंने इसको यहाँ पर कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपका लॉन्ग डेट है, मैं इसको कर देता हूँ शॉर्ट डेट। तो मैंने इसको किया शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट में आपको जिस तरीके से दिखाई देगा, लॉन्ग डेट में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यह आपका डेट का फॉर्मेट है, ठीक है। अगर आप डेट जो है उसको अगर आप नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हो तो ये आपका डेट को काउंट कर देता है, जो कि कैलेंडर का डेट है उससे। कैलेंडर में जो सा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ अगर अपन देखें तो 20 और इसको देखें तो यहाँ पर हम सबसे लास्ट पर चले जाएं तो यहाँ पर 1920 जो है फर्स्ट आपको दिया गया है, उसके बाद जनवरी आपका दिया गया है, उसके बाद फर्स्ट आपका दिया गया है, ठीक है। तो 1 जनवरी 1920, 1 जनवरी 1920 अगर अपन बात करें, यानी जो इसका जो कैलेंडर टाइम है जो इसका 1 जनवरी 1920 होता है। हम यहाँ पर खोलते हैं कैलकुलेटर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर खोल लिया कैलकुलेटर और मैं यहाँ जो डेट है आपका, यहाँ पर मैं डेट जो है आज की डेट डाल रहा हूँ 16/5/2020, ठीक है। और मैं इसे नंबर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखिएगा नंबर्स, या जर्नल में कर दो चाहे नंबर्स में कर दो, बात एक ही है ना। ये आप इसको नंबर में कर लो चाहे जर्नल में कर दो, वो अपना आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। देखिएगा नंबर में वही आता है और आपका जर्नल में वही आता है, ठीक है। बस जर्नल में डेसिमल नहीं रहेगा। तो मैंने इसको कर दिया जर्नल में कन्वर्ट। तो यहाँ पर आपको कुछ वो दिखाई दे रहा होगा, डे आपको यहाँ पर 43967 आपको दिखाई दे रहा होगा। आप कैलकुलेटर खोल लीजिएगा, यहाँ पर आपको ये वाला चिन्ह जो 3 लाइन है आपका नेविगेशन बटन बोलते हैं, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका एक्सटेंड कीबोर्ड आपका आएगा डेट कैलकुलेशन। आपको डेट कैलकुलेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप डेट कैलकुलेशन, तो कब से आप डेट कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर जाना है 20 पर। तो मैं 1920 यहाँ पर कर देता हूँ। ये मैंने किया 1800 आ रहा है, यहाँ पर 1920 लेना है। तो 1800, 1910 और 20 ये आ गया। मैंने 1920 लिया, जनवरी लिया, 1 लिया और आज की डेट तक हम इसको कैलकुलेशन करते थे। यहाँ पर आ रहा है ये, इसका मतलब तो अलग है, कम डेट आ रहा है, इसका मतलब और पीछे का है ये, है ना। यानी कि एक स्पेसिफिक डेट है, उस डेट से ये क्या करता है, काउंटिंग करता है कि आज तक इतने दिन हो चुके हैं, 43,967। अब वो डेट मुझे नहीं पता क्या डेट है, हो सकता 1920 तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका 336 आ रहा है ना। तो 1920 से पहला डेट है आपका, जो कि 1920, 1820 तो नहीं था वो, कहीं 1820 लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ क्लिक करते हैं, 1820 ये रहा, और जनवरी और 1, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हो गया, 1820 भी नहीं है। $1820 तो है नहीं, 1821 भी नहीं है, 1827 लेते हैं, ये भी नहीं है। तो कोई स्पेसिफिक डेट है, वो मुझे नहीं पता वो क्या डेट है। उस डेट से आज तक कितने दिन हो चुके हैं उस दिन को यहाँ पर बता देता है। आज जो है वो 43,967 डे हो चुके हैं। अब वो डेट मुझे नहीं पता क्या डेट है, लेकिन वो डेट मैं बता दूंगा आप लोगों को जल्द ही। तो ये था, तो ये मतलब उसको अगर आप इसको नंबर्स में कन्वर्ट करोगे ना, नंबर्स में, तो ये डेट बता देगा कितने दिन, 43,974 दिन हो चुके हैं उस डेट से, स्पेसिफिक डेट। और डेट की नहीं पता क्या डेट है, पता लग जाए तो अच्छी बात है। और देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पर 1920 ही आ रहा है, इससे पहले का नहीं आ रहा। सो एजेंडा 1920 से पहले शो नहीं कर रहा, चलो कोई ना। तो अगर आप वो नंबर में आप जैसे मैंने देखो, आप यहाँ पर 43,974 लिखा हुआ है, और 43,974 को अगर मैं डेट पे कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ 23 तारीख है, आपको ध्यान रखना है 43,974। अगर मैं 43,974 75 लिख दूं तो ये जो है आपका एक डे बढ़ जाएगा, यानी कि ये जो डेट है आपकी ये है 23 तारीख, तो ये आपकी 24 तारीख में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप इसको डेट में कन्वर्ट करोगे। देखिए 24 तारीख, 24 मई 2020, तो ये होता है, ये फिक्स है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डेट भी कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो जर्नल के बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया जर्नल, नंबर्स, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट और लॉन्ग डेट। ये बाद आपका कहता है टाइमिंग।
टाइमिंग यहाँ पर अगर आप कोई चीज दिखाना चाहते हैं डॉट 10, तो ये आपका टाइमिंग कहलाता है। इस चीज को अपन बोलते हैं टाइम, 10:10 ये आपका टाइमिंग फॉर्मेट होता है। टाइमिंग ये वाला टाइम एएम और पीएम दिखा देता है। देखिएगा यहाँ पर एएम लिखा, यहाँ पर आपने लिखा 10:40 हो गए। उसके बाद आपको मैनुअली लिखना होता है एएम। अगर आप मैनुअली नहीं लिखते हो तो आपको इसको सिंपल आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको कस्टम की जगह आपको यहाँ पर आपको टाइम डाल देना है, तो ऑटोमेटिकली 10:40 और 00 मतलब सेकंड, और ये कन्वर्ट हो गया एएम में। ठीक है, एएम है। अगर आप इसे पीएम करना चाहो तो पीएम भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 की जगह मैंने लिख दिया इधर 13, तो ये आपका पीएम हो जाएगा, सॉरी एएम ही रहेगा, है ना, क्योंकि 13 जो है पीएम में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो पीएम अगर आप इसको करना चाहो तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा पीएम 3 पीएम 3:40 पीएम। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पे ये जो एम पीएम जो है आपका वो आपने किया टाइमिंग से, ये पीएम आ रहा है यहाँ पर, और ये आपका यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर ये आपका एम आएगा, देखो एम। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा मान लीजिए 2:40। ठीक है, तो यहाँ 2:40 आ रहा है, आपको वापस से इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर टाइमिंग आएगी, देखो यहाँ पर एम लिखा हुआ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है तो ये एम हो जाएगा। आप उसको पीएम करना चाहते हो तो आप उसे पीएम पर क्लिक कर दो, पीएम हो जाएगा। तो ये आपका टाइमिंग फॉर्मेट के लिए होता है। वैसे इसकी इतनी खास आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आप इसे देख, परसेंटेज आपका आता है, आपको मान लीजिए 10% लिखना है तो आप 0.1 लिखोगे, ये 10 होता है, तो आपको सिंपल परसेंट पे क्लिक करना है, ये 10% आपका हो जाएगा। क्योंकि परसेंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 100, परसेंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 100। जैसे कि आपने आप लिखा 0.2, इसका मतलब 20%, 0.3 इसका मतलब 30%, 0.40 इसका मतलब 40%। और मैंने कहा आपसे परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 से गुना होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100, और मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ परसेंट में। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, इससे इसका गुना करना परसेंटेज कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर 20% और यहाँ पर 30%। अगर मुझे इसके साथ परसेंट का चिन्ह लगाना, आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करके परसेंट पर क्लिक करना। अगर आप यहाँ पर क्लिक नहीं करते हो तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, 20, 30 और 40%। और परसेंट का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको अभी बताया, परसेंट का मतलब ही 100 से मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर आपको मान लीजिए परसेंटेज को हटाना है यहाँ से, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 100%, मैंने यहाँ पर चिन्ह लगा दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर 40%, मैंने यहाँ पर लिख दिया 60%। अगर आप परसेंट के चिन्ह को यहाँ से हटाना चाहते हो तो मैं इसको यहाँ के परसेंट के चिन्ह को हटाकर नंबर में कन्वर्ट करूंगा। जैसे नंबर में कन्वर्ट करूंगा ये आपके परसेंट से वापस डेसिमल में परिवर्तित हो जाएगा, परसेंटेज का जो चिन्ह है आपका वो हट जाएगा। ठीक है, और ये उसको मतलब डिवाइड कर देगा 100 से, ये होता है इसका मतलब। जैसे मान लीजिए आपको 2500 का आपको मान लीजिए 25% आपको निकालना है। क्या निकालना, 25%। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे, बराबर इस सेल को मल्टीप्लीकेशन करोगे, गुणा करोगे इस सेल से, और डिवाइड करोगे 100 से। ठीक है, मैंने यहाँ 100 से क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से मैंने डिवाइड किया है इसको, और इसी को फॉर्मूले को मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ कॉपी करके पेस्ट, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ में लगा देता हूँ अपोस्ट्रोफी से फॉर्मूला दिखाई दे। ठीक है ना, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा हो किस तरीके से हमने लिखा है। इसके बाद यही डेटा अगर मैं यहाँ पर भी ले लेता हूँ और 25 जगह मैं यहाँ पर 0.5 लिख देता हूँ, है ना। और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा किस तरीके से आपको शो करना है। तो मैं यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लूंगा, देखिएगा मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर लिया। अब ये जो 100 है, ये जो 100 है, मैं इस 100 को हटा देता हूँ, क्योंकि जब हमने पॉइंट में लिखा है तो इसका मतलब ये 100 से गुणा हुआ नहीं पड़ा है, हमको सीधा मल्टीप्लिकेशन करना, 625 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर सिंपल 100 को हटाया, क्योंकि यहाँ पर 100 हट चुका है। अगर मैं यहाँ पर लगा देता परसेंटेज का चिन्ह, तो इसका मतलब ये हुआ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि 25 को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 25 को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 25% से। ठीक है, 25% का मतलब परसेंट है, मैंने लिखा 25%, ये मैंने लिखा,
इसका जो मतलब होता है वो होता है 25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, क्योंकि परसेंट के चिन्ह को यदि आप हटाते हो, परसेंटेज की मार्क्स को, यानी जो चिन्ह आपका परसेंटेज जो चिन्ह यहाँ पर दिया गया, यदि आप उसको हटा देते हो तो उसका मतलब होता है उसी चीज को आप 100 से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पर 25 हटाया, तो मैंने इसको यहाँ पर 100 से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा D37। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर C37 में D37 का क्या किया है, भाग किया है, और भाग कर गुणा किया है, और गुणा करने के बाद 100 से डिवाइड किया है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो ये आपका था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और भी कई ऑप्शन देखे, यहाँ पर आपको साइंटिफिक दिया गया, फ्रैक्शन दिया गया, मोर फॉर्मेट पर अगर आप जाते हो तो वही के वही आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जर्नल नंबर, करेंसी, डेट, यहाँ पर टाइमिंग, डेट इस तरीके से दिया गया। आप जैसे यहाँ पर सेट करोगे उसी तरीके से आपको यहाँ पर डेट दिखाई, डेट के साथ आप टाइम भी दिखा सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला डेट ले लेता हूँ, ओके बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पर वही वाला डेट आपका फॉर्मेट लग चुका है। जैसे कि 12/25/2020। ठीक है, ये आपका 00 टाइम है, क्योंकि हमने टाइम यहाँ पर नहीं लिखा। अगर आप टाइम भी लिखते हो तो मैं यहाँ पर टाइम भी लिख सकता हूँ 1:30 और 10 सेकंड, 1:30 आपने यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया है मैंने, वो यही वाला फॉर्मेट था। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर डेट में ये वाला फॉर्मेट अपन देते हो, उसी फॉर्मेट में दिखाई देगा। आप अगर ये वाला फॉर्मेट लेते हो, ये वाला, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इस साल में आपको दिखाई दे रहा होगा आपको किस तरीके का फॉर्मेट डेट लेना है, उसी तरीके का फॉर्मेट डेट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप जो फॉर्मेट डेट आप सेलेक्ट कर लोगे, या टाइमिंग का आप सेलेक्ट कर लेते हो, वो वाला आपको दिखा देगा। ये वाला सेलेक्ट करते देखो इस तरीके दिखा देगा 25 दिसंबर 2020, इस तरीके से। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए। टाइमिंग का है, ये आपका किस तरीके से आप टाइमिंग दिखाना चाहते हो, तो आपके लिए टाइमिंग का होता है। ठीक है, ये देखो। इसके अलावा आप यहाँ पर देखो तो यहाँ आपको परसेंटेज फ्रैक्शन दिया गया है, फ्रैक्शन अप टू 1, 4, 21, 25, इस तरीके से फ्रैक्शन अगर आपको लिखना है तो आप फ्रैक्शन आप यहाँ पर ले सकते हो। साइंटिफिक डेसिमल प्लेस आप लेते हो। एक आपका साइंटिफिक होता है 2 डेसिमल्स, मैंने आपको करा दिया है डेसिमल्स का, तो डेसिमल पर आपको ध्यान नहीं देना है। टेक्स्ट, ये आपका टेक्स्ट के लिए होता है, ओनली फॉर टेक्स्ट के लिए। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हुआ है, आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखोगे। नंबर से यहाँ पर टेक्स्ट के लिए काउंट होगा, नंबर से यहाँ पर आप किसके लिए काउंट होगा, टेक्स्ट के लिए, यहाँ टेक्स्ट अप्लाई किया आपने। इसके अलावा अगर आप जाते हो स्पेसिफिक के ऊपर, तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक जाओ तो यहाँ पर जिप कोड, जिप+4, फोन नंबर और सिक्योरिटी नंबर्स आप यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हो। जिस जिप कोड आपने लिया तो जिप कोड का मतलब था +91, वो जो आप मोबाइल नंबर लेते हो उस तरीके से, इसके लिए जिप कोड का प्रयोग किया। कुछ इस तरीके से आप इनका प्रयोग करो और यूज कर सकते हो। ये जो आपके हैं यहाँ पर कॉमा, जो जैसा आपने यहाँ पर अमाउंट लिखा, ये इतना बड़ा अमाउंट लिखा, इस चीज में अगर आप कोमा लगाना चाहते हो, अकाउंटिंग में कोमा लगाया जाता है। आपने अगर ये चीज नोटिस किया हो तो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 1 लाख, ये अमाउंट है, उसके साथ मैंने डॉलर का चिन्ह लगा दिया, देखो यहाँ पर कोमा लग चुका है। अकाउंटिंग में कोमा लगता है। ठीक है, अगर आप करेंसी में करते हो तो करेंसी में भी कोमा आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पर दिखा रहा होगा 100,000 यानी कि 1 लाख, 1 लाख में यहाँ पर कोमा लगा हुआ है। अमाउंट में कोमा लगना कॉमन बात होती है। यहाँ पर आपको ये कोमा लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब ये अमाउंट का होता है। अकाउंटिंग में भी यही होता है, तो ये आपका कोमा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर फॉर्मेट टेबल की और कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, यानी कि स्टाइल ग्रुप की। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट हम बात करेंगे इस टाइम स्टाइल ग्रुप की। स्टाइल ग्रुप का अगर अपन लेकर चले हैं तो यहाँ पर हम वही वापस चले जाते हैं शीट 2 पर, और यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई दे रहा होगा लोगों का। तो ये जो आपका है अमाउंट, इसके लिए अगर हमको कोई स्पेसिफिक यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है तो आप यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे मैंने इसको किया सेलेक्ट, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक करेंगे, यहाँ पर कई सारे रूल दिए गए। हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार रूल, कलर स्केल और आइकन सेट। न्यू रूल्स आप खुद का रूल बना सकते हो। क्लियर रूल, आप रूल को क्लियर कर सकते हो, और मैनेज रूल, आप रूल को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर है ये दिए गए कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन। आप यहाँ पर हाईलाइट रूल को अगर आप सेलेक्ट करते हो
किसको करते हो, हाईलाइट रूल को। तो हाईलाइट रूल में आपको सबसे पहले क्या करना है, इस सेल को सेलेक्ट करना है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, तो आपको हाईलाइट सेल रूल में जाते हैं, वहां पर आपको ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट टू कंटेंट, एडिट, ऑकर्ड और डुप्लीकेट वैल्यू आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका अप्लाई हो जाएगा। जैसे देखिएगा मैं यहाँ पर ग्रेटर देन पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको ग्रेटर देन जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये कुछ अमाउंट आया है, आप इसको हटा सकते हो, हटाना चाहो तो मैंने इसको हटा दे। मैं चाहता हूं कि इसमें 2500 से जितना भी ज्यादा अमाउंट है वो मुझे देखना है, तो मैंने जैसे 2500 पे क्लिक किया, ओके किया, तो ये सेल आपके हाईलाइट हो गए। 3000 आपका हाईलाइट हो गया, 4000 आपका हाईलाइट हो गया और 6000 आपका हाईलाइट हो चुका है। क्यों हाईलाइट हुए, क्योंकि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल को सेलेक्ट किया है और ग्रेटर देन को अप्लाई किया है और हमने लिखा है कि 2500 से जो ज्यादा है उसे क्या किया जाए, हाईलाइट किया जाए। तो इसने उसे 2500 से जो भी ज्यादा अमाउंट था, 2500 से ज्यादा, 2500 नहीं, 2500 से ज्यादा अमाउंट को इसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद हम यहां पर देखें तो आप यहीं पर हाईलाइट रूल में अगर अपन देखें तो यहां पर वापस आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और क्लियर रूल पे आप क्लिक करना है, क्लियर रूल फॉर सेलेक्ट सेल जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे, वापस आपका क्लियर हो जाएगा। आप वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट रूल में जाइए, लेस देन पे आप क्लिक करते हो। मैं यहाँ पर वही 2500 अमाउंट लिखता हूँ, यानी 2500 से जो कम है, 2500 नहीं, 2500 को काउंट नहीं करेगा, 2500 से जो कम है उसे क्या करे, हाईलाइट करे। हाईलाइट कैसा हो, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। यहां पर आपको और भी येलो भी दिया गया, आप येलो कर सकते हो, आप ग्रीन दिखा सकते हो, है ना, आप रेड दिखा सकते हो, आप जैसा चाहो। मैं ग्रीन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ओके प्रेस करता हूं तो आपको ये जो 2500 से कम अमाउंट है वो आपको हाईलाइट हो जाएंगे और 2500 से ज्यादा के आपको हाईलाइट नहीं होगी। इस तरीके से आप यहाँ पर टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। आप वापस जाइएगा यहाँ पर और क्लियर रूल पे आप कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगेन सेलेक्ट कीजिए, अगेन सेलेक्ट करने के बाद आपको हाईलाइट रूल पे जाना है। यहाँ पर बिटवीन, इतने से इतने के बीच, यानी कुछ अमाउंट से लेकर कुछ अमाउंट तक उसके बीच जो है उनको क्या किया जाए, हाईलाइट किया जाए। उसके लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। इक्वल, अगर इतने के बराबर है किसी अमाउंट, जो अमाउंट आप यहां पर डालोगे उसके इक्वल जो है वो आपका क्या होगा, हाईलाइट होगा। तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट रूल में लगाया तो कोई हाईलाइट नहीं हुआ, क्योंकि 3450 अपन ने शायद लगाया था, तो इस 3450 यहाँ पर कोई सेल नहीं दिया गया है, इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ। इसके बाद आपका आता है टेक्स्ट टू कंटेंट, यानी ये टेक्स्ट के लिए अप्लाई होता है। आप इन टेक्स्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे, हाईलाइट करोगे, टेक्स्ट टू कंटेंट में आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब इसे हटाकर कोई और बैंक भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मैंने इसको कर दिया हटा और मैं यहाँ पर लेता हूँ पीएनबी बैंक। आप सीधा भी सेलेक्ट कर सकते हो सेल को, पंजाब नेशनल बैंक। मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर सेल आ गया, ये फिक्स रहेगा। आप $C $11 फिक्स सेल है, हमने क्या कर लिया सेलेक्ट, ओके किया तो पीएनबी बैंक जो भी होगा उसको क्या कर देगा, ये हाईलाइट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाईलाइट रूल की ही। तो यहाँ पर जाएंगे, हाईलाइट सेल में जाएंगे, यहाँ पर आ गया ए डेट ऑकर्ड। किसी डेट को हाईलाइट करने के लिए होता है, किसी डेट को हाईलाइट करने के लिए ए डेट ऑकर्ड होता है। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द नेक्स्ट 7 डे। इसका उपयोग ज्यादातर तब किया जाता है जब हम मान लीजिए कोई पॉलिसी वगैरह के लिए अप्लाई होता है। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा नेम, यहाँ पर आपने लिखा इंस्टॉलमेंट, इसके बाद आपने यहां पर लिखा अमाउंट और यहां पर आपने लिखा डेट, इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट। मैं लिखता हूं यहां पर ड्यू डेट, ड्यू डेट यानी कि इस तारीख, कितने तारीख को ये ड्यू होगा, मैंने यहां पर लिख दिया। मैंने यहां पर लिखा, मान लीजिए नाम लिखा मोहन, सोहन, रोहन, गीता, सीता, राम, श्याम। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया, मान लीजिए 2500, 2000, 1500, 3000, 3500, 4000, 1200। इस तरीके से इनकी इंस्टॉलमेंट है जो कि इनको जमा करानी है। ठीक है, आप चाहो तो इनको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने इनको कर दिया टेबल में कन्वर्ट, इसको मैंने कर दिया बोल्ड, मैंने कर दिया फिट। इंस्टॉलमेंट डेट अगर अपन बात करें तो आज तो है 16/5 है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5/16/2023।
ठीक है, मैं इसी को क्लिक करके यहाँ नीचे की ओर खींच देता हूँ, जैसे एक एक डेट बढ़ जाएगा 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, मैंने इसको किया सेंटर में डेट को। यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल में जाते हैं, यहाँ पर हाईलाइट रूल पे जाते हैं, यहाँ पर ए डेट ऑकर्ड। अब जो डेट है यहाँ पर मैंने कहा यस्टरडे को क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। ओके किया, ठीक है, हाईलाइट रूल, ए डेट ऑकर्ड यस्टरडे येलो, टुडे, टुडे को हाईलाइट किया, टुडे हाईलाइट हो गया। यस्टरडे इसमें था नहीं इसलिए यस्टरडे हाईलाइट नहीं हुआ था। हम टुमारो को हाईलाइट करें तो टुमारो इसमें हाईलाइट हो जाएगा अपने आप। ये टुमारो जो है हाईलाइट हो चुका है 17/5/2019। अब यहां पर मान लीजिए, यहां पर दिया हुआ है मोबाइल नंबर, ठीक है, याद दिलाना है अपन को। और मैंने इसको किया यहाँ पर क्लिक, और मैंने यहाँ पर डाल दिया मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और लिख देते हैं 10, ठीक है। यहां पर हमने डाल दिया मोबाइल नंबर। अब देखिए, अब इसकी 5/17/2020 को जो है किस्त ड्यू हो जाएगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, कल इसकी किस्त आपकी ड्यू होगी, तो हम आज ही इसको कॉल कर देंगे कि आपकी 2000 की किस्त है, इसे कल आप 100% क्या करा दें, जमा करा दें, या कल उसको हमें मैसेज कर दें। तो इसलिए इस चीज को हम क्या करते हैं, डेट ऑफ कार्ड को हाईलाइट करते हैं। अब मान लीजिए ये जो डेट है आपकी, मान लीजिए जैसे नेक्स्ट डे आपका आएगा, ये वाला आपका सेल हाईलाइट हो जाएगा अपने आप, और वो वाला आपका हट जाएगा क्योंकि वो यस्टरडे में चला जाएगा। इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है। देखिएगा, मैं यहाँ पर शायद हो सकता है अगर मैं यहाँ पर डेट चेंज कर दूं तो ये हाईलाइट रूल भी आपका चेंज हो जाए। तो यहाँ हम डेट चेंज करके देखते हैं, तो यहाँ से तो ये नहीं हो रहा। मैंने इस पर किया क्लिक और एडजस्ट डेट एंड टाइम, ठीक है, और इसके बाद चेंज ऑटोमेटिकली हुआ पड़ा है, ऑटोमेटिक हटा देते हैं, और मैं चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करता हूँ। आज 16 तारीख की जगह हम करते हैं 17-18 तारीख। ओके कर देते हैं, चेंज हो गया डेट, ठीक है, ये डेट चेंज हो गया। और जो डेट है आज 18 तारीख है, मैं इसको करता हूँ फाइल को सेव। देखिएगा यहाँ पर 15 तारीख जो है वो हाईलाइट हट चुका है, और 19 तारीख जो है वो हाईलाइट हो चुका है। 15 तारीख निकल गया है, यस्टरडे वाला भी हमारा इसमें अप्लाई हुआ पड़ा है, इसी वजह से यस्टरडे आया है, नहीं तो आता नहीं। मैं इसको देखें तो यहाँ 19 तारीख जो है वो आपका हाईलाइट हो चुका है। यस्टरडे जो है वो गलती से आया है, मैं बताऊंगा किस वजह से आया है। तो आज 18 तारीख है क्योंकि हमने यस्टरडे को भी हाईलाइट किया हुआ था। देखिएगा, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाता हूँ, यहाँ इस पे या डेट ऑफ कार्ड पे जाएं तो यस्टरडे जब हमने पहली बार यस्टरडे को हाईलाइट कर देते थे, वो हाईलाइट नहीं हुआ था, यस्टरडे यहाँ पर हाईलाइट हुआ पड़ा था। तो इसी वजह से आज 18 तारीख है, तो 18 तारीख प्रीवियस डे जो है यस्टरडे है वो 17 तारीख है, वो भी हाईलाइट हो गया, और जो नेक्स्ट जो डेट आएगा वो भी आपका हाईलाइट हो चुका है। मैं अगेन आपको बताता हूँ, देखिएगा मैंने किया वाई 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 वाई, मैंने अगेन वाई किया, और इसको मैंने रूल को हटा दिया इसमें, देखो कंडीशनल रूल, क्लियर रूल, और मैंने क्लियर सेल कर दिया। देखो सारे हाइलाइटर हट गए। अब मैं वापस से हाईलाइट करता हूँ, हाईलाइट डेट होकर हाईलाइट यस्टरडे था, टुमारो करते हैं। ओके 19 तारीख, आज 18 तारीख है, 19 तारीख ये हाईलाइट हो जाएगा। अब मैं इस डेट एंड टाइम को वापस से उतना ही कर देता हूँ जितना आज का है, तो ये ऑटोमेटिकली आज की डेट यानी 16 तारीख को हाईलाइट करेगा। देखिएगा मैंने किया इसको ऑन, और ये ऑटोमेटिक आपका डेट जो है वो 16 तारीख हो चुका है। अब आप देख सकते हो अभी भी 19/5 हाईलाइट है। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है ना, तो ये अपना आप चेंज हो जाएगा। अभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन आप जब कंप्यूटर को ऑन करके ऑफ, मतलब कंप्यूटर को आप दूसरे दिन ऑन करोगे तो ये अपना आप आपको चेंज हुआ मिलेगा। देखिएगा यहाँ पर मैंने सिर्फ इस बटन पर क्लिक किया था सेव वाले पर, तो अपना आप हाईलाइट रूल जो है वो 17 तारीख पर पहुंच गया, यानी कि आज 16 है तो 17 यानी कल की डेट को क्या कर देगा, ये हाईलाइट कर देगा। तो ये आपका हाईलाइट रूल होता है। तो ये इसका उपयोग ज्यादातर तभी किया जाता है जब हम किसी को कोई चीज हमको रिमाइंड करानी होती है। ऐसे सिचुएशन में हम डेट हाईलाइट रूल लगाते हैं, और ये डेट हाईलाइट रूल कई तरीके से लगाया जाता है। अभी हम सिर्फ हाईलाइट करके लगा रहे हैं, आगे आने वाले समय में हम इसी डेट हाईलाइट रूल को किसी और तरीके से लगाएंगे, जहां पर आपको ऑटोमेटिक अपने आप आपको सामने डेटा आ जाएगा, और आपको वहां से कॉन्टेक्ट नंबर उठाकर आपको सीधा कॉल करना है कि आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी ड्यू हो चुकी है, आप उसको जल्द से जल्द जमा कराएं, और कल आपकी ड्यू हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट डे आप करते हो तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट जो है आपकी वो आपकी पेनल्टी लग जाएगी। कहने का मतलब ये हाईलाइट रूल में हम जाते हैं, डेट अक्कड़ पर आप जाते हो तो यहाँ पर रजिस्टर्ड है, और भी कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, नेक्स्ट मंथ, दिस वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट डेट, इन द लास्ट 7 डे, टुमारो, टुडे और यस्टरडे।
इस तरीके से हाईलाइट रूल होते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग ज्यादातर फाइनेंस कंपनी इसी का उपयोग करते हैं, जिस किसी को मैसेज भेजना होता है तो हाईलाइट रूल का मतलब एडेट और कड़ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट की हम बात करें तो ये इसी शीट पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हमको देखना है कौन कौन डुप्लीकेट है, यानी कि एक जैसे अमाउंट कौन कौन से में है। तो आप हाईलाइट रूल पर सेलेक्ट कीजिएगा और आप डुप्लीकेट पर क्लिक कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, देखो आपको 2000 और 2000 ये दोनों आपके डुप्लीकेट है। आप यहाँ पर डुप्लीकेट अप्लाई करोगे तो देखिएगा यहाँ पर भी आपको जो डुप्लीकेट होंगे वो आपको दिखाई देंगे। डुप्लीकेट कहने का मतलब पीएनबी को एक दिखाएगा, स्टेट बैंक को एक दिखाएगा, सभी को डुप्लीकेट में काउंट कर देगा। अगर आप इनमें देखते हो तो यहाँ पर डुप्लीकेट कौन है, तो आपको कंडीशन लगाना है, फॉर्मेट में जाना है, डुप्लीकेट पे अप्लाई करना है, आपको करना है। यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। ये डुप्लीकेट को काउंट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ फॉर्मेट सेल दिया गया है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। चलो आगे बात करेंगे, अभी इतना ही। तो आपने देखा कि यह कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका किस प्रकार से आपका वर्क करता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद, तो मैं इसको अगेन देखते हैं अगला नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है टॉप बॉटम रूल, यानी टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, टॉप बॉटम 10 आइटम्स, है ना। ये उनके लिए होता है अप्रोक्सीमेटली जो जब आप निकालते परसेंटेज निकाल, जैसे 10वीं का रिजल्ट आया तो हमको वहां पर टॉप 10 जो कैंडिडेट है उनको सेलेक्ट करना होता है। टॉप 10 कैंडिडेट को हम क्या दिखाते हैं, एक बार में दिखाते हैं कि भाई ये टॉप 10 कैंडिडेट हैं जो कि टॉपर्स हैं, जिनके टॉप रिजल्ट्स आए हैं, वो आपके यहीं से होते हैं। टॉप बॉटम टॉप 10 आइटम्स जो टॉप है 10, ऐसे यहाँ पर टॉप 10% आप यहाँ पर दिखाते हैं। तो जो टॉप परसेंटेज होती है और टॉप परसेंटेज आपकी यहीं से काउंट होती है, जो कि स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए होता है। बॉटम 10 आइटम यानी नीचे के जो 10 हैं, जो सबसे कम जिनके मार्क्स आए वो वाले, यहाँ से बॉटम 10% ये वाला है। एवरेज अबव एवरेज यानी कि एवरेज से ज्यादा, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ इस अमाउंट को अपन देख लेते हैं। इस अमाउंट का अगर अपन एवरेज निकालें तो एवरेज एक फॉर्मूला है, एवरेज आप एवरेज लिखोगे, अभी मैं बताऊंगा एवरेज किस तरीके से निकाला जाता है आपको। मैंने इसका निकाल दिया एवरेज। एवरेज जो इसका है वो 2528 पॉइंट कुछ है, ठीक है। तो एवरेज से ज्यादा इसमें कौन कौन से हैं, 2528 पॉइंट से ज्यादा कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर 3000 ज्यादा है, 3500 ज्यादा है, 4000 ज्यादा है। अगर इनको हमें हाईलाइट करना है एवरेज से ज्यादा, कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, हाईलाइट में जाएंगे, एवरेज अबव, तो ये देखो आपका 3000, 3500 और 4000 आपका हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप ब्लो करते हो इसको, ब्लो एवरेज, तो आपका जो भी एवरेज इस अमाउंट से जो कम होगा वो आपका हाईलाइट होगा। तो ये अबव एवरेज और बिलो एवरेज ऑप्शन आपको दिया रहता है। एवरेज किस तरीके से काउंट किया जाता है आप जानते होंगे। सभी सेलों को आपको क्या करना है, टोटल करना है। जैसे कि मैंने इसको किया टोटल बराबर सम ब्रैकेट, और इसमें आपको ये वाला सेल आपको डाल देने, ये इसका है टोटल। टोटल है 17,700। अब 17,700 में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 17,700 में आपको डिवाइड करना है जितने भी ईयर अमाउंट है, जितने नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 का आपको इसमें भाग देना है। तो ये आपका आ गया 2528.57 14 25, ठीक है। ये अपना एवरेज निकाला हमने, यहाँ पर फॉर्मूले से निकाला बराबर एवरेज ये वाला फॉर्मूले से, और मैंने इनको सबको क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, और इस तरीके से हमने एवरेज निकाला। तो एक एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला है, उसके बारे में अपन अभी डिस्कशन करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको एक फॉर्मूला करा है, वो भी सिर्फ सीधा सा फॉर्मूला है सम का। अभी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे आपका एक्स बार का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपका डिवाइड का फॉर्मूला, वैसे डिवाइड कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सब्सट्रैक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका काउंटिंग है, उसका फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। एवरेज आपका है, काउंट है, राउंड ऑफ है, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनके बारे में अपन, स्प्लिट का फॉर्मूले होते हैं, उनके बारे में अपन धीरे धीरे के फॉर्मूले को लेकर चलेंगे, लेकिन फॉर्मूले पर बाद में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले जो मैं आपको कराऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बस नोट डाउन करते जाइएगा, और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं तो मैं टॉप बॉटम में ये मैंने आपको बताया, उसके बाद आपका था डाटा बार, ये वाला ग्रेड लाइंस आता है, एक आता है कलर स्केल। जैसे कि मैंने आपको किया इसको सेलेक्ट, इस वाले को, और यहाँ पर मैं चला गया डाटा बार में। डाटा बार में जाने के बाद देखो यहाँ इस तरीके से जो ज्यादा होगा उसमें ज्यादा डेटा बार आपको दिखाई देगा, एक चार्ट जैसा आपको स्वरूप दिखाई देगा।
और जो कम है उसमें आपको सबसे कम दिखा देगा। तो आपको डाटा बार से देख सकते हो 1200 सबसे कम है और सबसे ज्यादा डाटा बार जो है वो आपका 4000 का है। ठीक है, और डेटा बार में आप आ जाओगे, यहाँ पर अलग अलग कलर में आपको डेटा बार दिया गया है। आप जैसा डेटा बार आप सेलेक्ट करोगे वैसे डेटा बार आप ले सकते हैं। कलर स्केल की अगर बात करें तो यहाँ पर एक कलर स्केल है, जो सबसे ज्यादा है उसका ग्रीन कलर दिखाई देगा और जो सबसे कम है उसका आपका रेड कलर, क्योंकि रेड जो होता है खतरे की घंटी होती है हम, तो सबसे कम है तो इसका मतलब रेड कलर है, वो रेड जोन में है। ठीक है, सबसे अच्छा है तो ग्रीन जोन में है। तो ये आपका इस तरीके से। इस बार आइकन स्केल आता है, जैसे कि ये वाला डिक्रीज, यानी कि जो सबसे कम है वो डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, जो सबसे ज्यादा वो इंक्रीज होते हुए यानी कि ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई देगा, डिक्रीज यानी नीचे की ओर, और जो एवरेज पोजीशन पे वो आपको लेफ्ट राइट आपको दिखाई देगा। ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ से नेटवर्क ले सकते हो, इस तरीके देखो आपका नेटवर्क, यानी फुल नेटवर्क आपका जो ज्यादा है अमाउंट उसमें आएगा और जो कम है उसमें आपका कम नेटवर्क आएगा। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे फ्लैग दिखाई दे गए, फ्लैग है, कलर फ्लैग सबसे ज्यादा है ग्रीन फ्लैग आपका आएगा और सबसे कम है तो रेड फ्लैग आपका आएगा। इस तरीके से फ्लैग है यहाँ पर, इस तरीके से दिखाया है, सबसे कम अमाउंट क्रॉस, बड़े अमाउंट वो, और अब वो दिखाया गया यहाँ पर एक सिंबल्स आपका दिखाया गया, 3 सिंबल्स। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन सिंबल्स बोलते हैं इसको। तो ये वाला जो सिंबल आपका दिखाएगा वो मीडियम में दिखा देता है, और जहां सबसे कम है वहां पर आपको क्रॉस सिंबल दिखाई देगा। और एक सीमा से जो आपका ज्यादा अमाउंट है ना, तो वो आपका क्या नाम है, वो आपका सबसे राइट मार्क्स आपका दिखाई देगा। तो ये आपका पाई चार्ट होता है, देखिएगा पाई चार्ट देख सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो आपका था कंडीशनल फॉर्मेटिंग था। इसके बाद अगर बात करें हम सेल को फॉर्मेट करें, इसको टेबल को, टेबल फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी टेबल फॉर्मेट आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे ये वाला टेबल फॉर्मेट मैंने लिया, जो सेलेक्ट किया उसी के ऊपर अप्लाई करेंगे। आप इसको अलग से भी अप्लाई कर सकते हो। देखिएगा यहाँ पर आप इस पर क्लिक करो, या ब्लिंकर पर आ गया, आपको इसको सेलेक्ट करना है, ओके बटन पे प्रेस करना है। ये देखो इस तरीके का टेबल आप बना सकते हो। फिल्टर यहाँ पर ऑटोमेटिक अपने आप लग जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर मोहन का अमाउंट देखना है तो यहाँ पर मोहन सोहन जिसका भी आपको राशि देखना है वो आप क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर अपना आप फिल्टर लग जाता है। जैसे कि देखिएगा मैं यहाँ पर इसको करता हूँ क्लिक, आपको दिखाई दे रहा होगा श्याम श्याम जो 2 हैं। तो आपको यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करना है, आपको सबको हटा देना है, यहाँ पर सिर्फ श्याम एक ही आएगा। देखो कहाँ ये रहा, आपको श्याम पर क्लिक करना है, ओके करना है, आपको सिर्फ श्याम दिखाई देगा। यहाँ पर ये फिल्टर कहलाता है। आपको यहाँ पर सब, इसमें अगर आप देखें तो कुछ अलग तरीके का आइकन होगा, इसमें देखें तो कुछ अलग तरीके का, इसमें देखें तो कुछ अलग, इसमें फिल्टर लगा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर फिल्टर का सेलेक्ट ऑल, सबको दिखाना है, ओके कीजिएगा, सब दिख जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेट टेबल होता है। आप इस टेबल को अगर आप चेंज करना चाहो तो ये जो फिल्टर वगैरह है ये अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर फॉर्मेट टेबल की बात करें तो यहाँ पर आप फॉर्मेट टेबल और भी बहुत सारे टेबल देखिए, आप कौन सी भी टेबल आप यहाँ पर ले सकते हो। सेल स्टाइल की अगर अपन बात करें, सेल का स्टाइल आपको कैसा लेना है। एक फॉर्मेट टेबल मतलब पूरी टेबल को फॉर्मेट करेगा इसको। और अगर अपन उसकी बात करें सेल की, तो सेल का मतलब होता है एक सेल, ये वाला एक सेल होता है पूरा। इस सेल को अगर हमें क्या करना है, फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मेट सेल होता है। यहाँ पर हम कोई भी सेल हम ले सकते हैं, इसका कलर इस तरीके से कर दे। जैसे मैं इस सब सेलों को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, सेल पे गया और मुझे जैसा कलर आपको यहाँ पर देना है उस तरीके से मैं यहाँ पर कलर दे सकते हैं। देखिएगा ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर रूल लगा हुआ है, उस रूल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फॉर्मेट रूल को, न्यू रूल और क्लियर रूल। ठीक है, हटा दिए। ये सेल का जो है कलर चेंज हो गया। आप चाहो अगर इस सेल का कलर आप चेंज करना चाहो, सेल स्टाइल में जाइएगा, यहाँ पर आप बहुत सारे सेल आपको दिए गए हैं। अब जैसा इस सेल का कलर आप लेना चाहो वैसा सेल का कलर आप यहाँ से ले सकते हो। ये वाला मैंने ले लिया फीका, तो इस तरीके से आपको सेल का कलर दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, वो है आपका सेल। और इस सेल के बारे में अपन कल पढ़ेंगे, आज नहीं। ठीक है, तो कल इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें भी आपको लेकर आऊंगा। जैसे अभी तो मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर में अगर कोई भी समस्या आपको आती है आप कमेंट में लिखिएगा, कुछ मुझे कंप्यूटर में ये चीज आपको सीखना है, उस चीज के बारे में आपको बताऊंगा। कंप्यूटर में कैसा भी आपको यदि इशू आता है आप मुझसे बेझिझक कमेंट में लिखकर पूछ सकते हो। कोई जरूरी नहीं है एक्सेल के बारे में ही पूछो, कोई भी कंप्यूटर से संबंधित बात हो। अगर आपके कंप्यूटर में कोई कैसा भी इशू आए, चाहे कंप्यूटर चलने से लेकर आप कंप्यूटर में कुछ करने तक की बात हो, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उससे रिलेटेड आपको लिए वीडियो जरूर डालूंगा।
दूसरी बात, आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, एक्सेल, आने वाले समय में और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। कुछ सरकारी गवर्नमेंट की योजनाएं होंगी, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जैसे एक्सेल आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैं RSID की पूरी क्लासेस आपको डाल दूंगा। तो नई नई वीडियो आपके लिए, ट्रिक वाइज वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। मोबाइल के बारे में आपको जानकारी दूंगा, मोबाइल की ट्रिक्स आपको मैं बताया करूंगा। दूसरा, कंप्यूटर के बारे में आपको बताया करूंगा, ऐसी चीजें जो कि आपके RSID सिलेबस में बिल्कुल नहीं आती हैं, उन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। और यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को कॉमर्स से रिलेटेड भी मैं आपके लिए यहाँ पर क्लासेस डालूंगा। आपको जो टॉपिक होगा, चाहे वो आपका 11th क्लास का हो, चाहे आपका 12th क्लास का हो, चाहे आपका BCom का हो, ठीक है ना, कोई भी हो, चाहे आपका MCom का हो, चाहे आप MBA कर रहे हो तो उसका कोई टॉपिक हो, तो धीरे धीरे मैं उनकी क्लासेस भी यहाँ पर लेकर आऊंगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप जैसे ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मेरे सब्सक्राइबर यदि बढ़ने लगते हैं, मुझे लगता है कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। धन्यवाद।